सो आज हम देखने वाले हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं रिन्यूएबल सोर्स के बारे में। रिन्यूएबल सोर्स बेसिकली उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जो कि सूर्य की एनर्जी से दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रो एनर्जी, जिसे पानी से दोबारा जनरेट किया जा सकता है। विंड एनर्जी, जिसे दोबारा विंड मिल के हेल्प से हम उसे जनरेट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसे कहते हैं जिसे दोबारा जनरेट हम नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जैसे जनरेट होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। बेसिकली उसे हम अपने से जनरेट नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी टाइम ले लेता है। सो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। रिन्यूएबल सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसे हम जनरेट आसानी से कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स उसे कहते हैं जिसे हमें जनरेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो आप यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स का काफ़ी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे पानी है जिसे दोबारा जनरेट किया जा सकता है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। पानी को नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट को जनरेट किया, हाइड्रो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं पानी की हेल्प से। विंड एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं विंड मिल के हेल्प से। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिन्यूएबल सोर्स उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, जो कि नेचर के सहायता से जनरेट किया जाता है, लेकिन हम उसे अपने कुछ साधनों की मदद से दोबारा जनरेट कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा किसी भी साधन की हेल्प से नहीं जनरेट कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल जैसे जनरेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, उसे हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी सहायता से। सो कुछ टर्म है जिसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आप इसे एक दो बार पढ़िएगा, ये की टर्म है, और आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। मैंने वो सारे टॉपिक इसमें कवर किए हैं जो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टॉपिक में आते हैं। सो आई होप आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे। और आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर मेटल और नॉन मेटल ये से हम किस में गिनती करेंगे, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स में। सो बेसिकली यह एक कंट्राडिक्शन टॉपिक है जिस पे किसी भी तरह का ऑफिशियल आंसर नहीं आया है। कुछ लोगों से पूछने पे वो बोलते हैं कि यह रिन्यूएबल सोर्स है, कुछ लोगों से पूछने पे बोलते हैं कि वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सो यह एक विवादों में घिरा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कोई ऑफिशियल अपडेट या आंसर नहीं है। सो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मैं अपने नज़रिए से मेटल को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह देखता हूँ। हालांकि कुछ मेटल हैं जिसे हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। सो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।